तो दोस्तों बिग बॉस के इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि कल हुआ है। क्या हुआ है देखिए, आज तक बिग बॉस में जो भी कुछ होता था वो वहां के रूल बुक के हिसाब से होता था। सारी चीजें जो थी वो लिखी हुई होती थी कि आपको ये चीजें करनी है और ये नहीं करनी। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जो कि अभी तक के इतिहास में बिग बॉस में पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो हरकत कल अरमान ने करी शायद ही आज से पहले कभी किसी और ने करी होगी। बिग बॉस में वीकेंड के वार के अंदर अरमान मलिक ने कुछ ऐसा करा जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। वो चीज क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विशाल ने कृतिका के लिए कुछ बातें बोल दी थी जो कि पब्लिकली पायल ने आके सबको बता दी, और पायल ने ये बात ऐसे टाइम पे बताई जब वो शो लाइव जा रहा था, यानी वीकेंड का वार चल रहा था। और ऐसे में उस बात को खड़ा करना ये चीज भी बताता है कि पायल कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करना चाहती थी अपने लिए। अपने लिए तो नहीं, बेसिकली पायल तो ऑलरेडी घर से नॉमिनेट होकर बाहर जा चुकी है। पायल सिंपैथी चाहती थी कृतिका के लिए और अरमान के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है अरमान और कृतिका यानी ये मलिक फैमिली ऐसी है जिसके बारे में नेगेटिव सोच ज्यादा है पूरी के पूरे पब्लिक के अंदर। क्योंकि इन कृतिका के बारे में जब विशाल ने कुछ बोला तो उसको भी वो अपनी तरह समझने लगा है। एक कहावत है ना कि जेकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखा तन तैसी। तो जैसा अरमान मलिक खुद है वो दूसरे के बारे में भी वैसा सोच रहा है। यानी यहाँ पे वो अपनी कंपेयर यानी अपनी तुलना कर रहा है विशाल से कि भाई अगर मैं ऐसा हूं तो विशाल भी ऐसा होगा। जबकि विशाल ने कृतिका के बारे में कटारिया के कान में इतना कहा था कि पायल भाभी मुझे पसंद है, अच्छी लगती है। इस चीज को वो निगेटिव वे में ले गया। शायद विशाल ने किसी और मतलब को लेके ये बात कटारिया के कान में कही होगी, लेकिन पायल ने आके कहते हैं ना कि आग लगाने का काम करो, और ये आग बहुत तेजी से फैल गई। ऐसा क्यों? क्योंकि पायल ने आग लगा दी और ये चीज बिग बॉस के सेट के अंदर हुआ। यहाँ पे ये सारी चीजें हो ही रही थी, लेकिन तभी एक चीज ऐसी हो गई जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, इतिहास में पहली बार हुई है बिग बॉस के सेट पे। जैसे ही वीकेंड के वार में थोड़ी देर का रेस्ट मिलता है वैसे ही विशाल जाता है अरमान के पास। उस टाइम पे अरमान के साथ साथ वहां पे एक लव भी होता है और रणवीर भी होता है। इसके अलावा दो तीन सदस्य और होते हैं। तो विशाल यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए जाता है कि भाई मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई गंदी नीयत और गलत ख्याल से कृतिका के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था जैसा कि पायल भाभी ने सोचा था। मैं अच्छे वे में बोल रहा था ये सारी की सारी चीजें। उसी वक्त अरमान लव से पूछता है, लव मुझे ये बताओ कि इन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा था, यानी विशाल ने एग्जैक्ट क्या बातें कही थी। और जैसे ही लव अरमान को कुछ बोलता है उसी वक्त जो है अरमान विशाल को एक नहीं दो और तीन चांटे मार देते हैं। उस वक्त विशाल का चेहरा देखने लायक होता है कि भाई मैंने तो कुछ गलत करा ही नहीं है। ये देख के वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि रणबीर भी वहां थे, इसके साथ साथ लव भी वहां था और एक दो लोग और थे। जब विशाल को चाटे पड़ते हैं उस वक्त विशाल का मुंह बिल्कुल उतर जाता है, विशाल को गुस्सा आता है। गालियां दोनों तरफ से चलती हैं, इधर अरमान भी गाली दे रहा होता है, विशाल भी दे रहा होता है। विशाल ये भी बोल रहा होता है भाई मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो, मैं इसे अच्छे वे में बोल रहा था। लेकिन अरमान को ऐसा लग रहा है कि भाई तूने मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों बोला, जबकि खुद ही वो ऐसा इंसान है। मैंने जैसा कि पहले कहा था अरमान जो है खुद दो दो शादी करके बैठा हुआ है। पहली होते हुए उसने दूसरी से शादी करी, तो इससे आप खुद समझ सकते हो कि उसकी नीयत कैसी होगी। लेकिन उसने जो था दूसरे के चरित्र पे भी उंगली उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, विशाल ने बोला था आप उससे बात कर लेते आराम से, बिग बॉस के सेट पर आए हुए हो तो यहाँ पे आपको बातें करने का अधिकार है, लात घूंसे और हाथापाई करने का अधिकार नहीं है। जो कि पहली बार हुआ था बिग बॉस के घर पे। और बाद में अरमान को लेके बिग बॉस ने तीन लोगों को अंदर कमरे में बुलाया। वो लोग थे लव, दूसरा था रणवीर और तीसरा था दीपक। इन तीनों को बिग बॉस ने अपने कमरे में बुलाया और वहां पे इनसे पूछा कि भाई जो चीजें हुई है, जो हाथापाई हुई है, आपको क्या लगता है वो सही है या गलत है? तो यहाँ पे जो लोग थे वो सारे के सारे, क्योंकि भाई थोड़ी सी जो है फेवर तो मिलना ही था अरमान को, क्योंकि विशाल ने जो बोला था वो लोगों को यही दिखाया जा रहा था कि विशाल का वे गलत था। तो वहां पे तीनों लोगों ने मिलकर ये डिसाइड करा, यानी अरमान ने जो भी किया वो एक स्पेशल केस मान के इसे जो है माफ कर दिया जाए। यानी अरमान का लात घूंसा हाथापाई करना जो है वो पूरी तरह से जायज बना दिया इन लोगों ने। लेकिन उसके बाद जो है जब अनिल कपूर वापस आते हैं तो अनिल कपूर एक बार फिर पूछते हैं वहां पे रह रहे जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उन सबसे कि भाई आपको क्या लगता है कि विशाल को जो चाटा मारा है अरमान ने वो सही है या गलत है? तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं, वो सारे के सारे यही बोलते हैं कि भाई विशाल को जो भी चाटा मारा है अरमान ने वो इसलिए मारा क्योंकि उसकी वाइफ के बारे में बोला गया, और शायद उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो है मिलता है अरमान को और अरमान को बचा लिया जाता है। लेकिन केवल एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा इंसान था जिसने बिग बॉस हाउस के अंदर
ऐसा बोलने की हिम्मत रखी कि भाई अरमान ने बहुत गलत करा। अब आप सोच रहे होगे वो कौन था, देखिए वो था नेजी। नेजी ने वहां पे बोला कि भाई अरमान को ये हरकत यहाँ नहीं करनी थी। ठीक है, आप यहाँ पे बिग बॉस के घर पे हो, आप किसी के घर पे आए हुए हो, और वहां पे जो है आपको किसी को मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपने रूल ब्रेक करा है। तो अब बताइए कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अरमान को फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, क्योंकि केवल एक ऐसा इंसान था जो उसके खिलाफ था। बाकी जितने भी लोग थे सबका यही मानना था कि भाई अरमान ने मारा तो उसे माफ कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कृतिका के बारे में कुछ गलत बोला, विशाल ने। तो यहाँ पे भाई कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। इसकी सजा जो थी अनिल कपूर ने फिर भी डिसाइड कर दी कि एक काम करते हैं, देखो अरमान ने गलती करी है, अब जो है हम अरमान को जो है एक चीज दे सकते हैं, एक सजा दे सकते हैं कि अब से लेके जितने भी एपिसोड्स, यानी जितने भी नॉमिनेशन होंगे, अरमान उन सब में नॉमिनेट होगा। अरमान को अब आप लोग क्या चाहते हैं कि घर में रहे या ना रहे? जैसी हरकतें उसने करी है बिग बॉस के घर पे, उसकी वजह से उसे घर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि वोटिंग का अधिकार आप लोगों को है। यहाँ पे जो है लड़ाई खत्म होगी या फिर कंटिन्यू रहेगी, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, बिग बॉस की नई इंफॉर्मेशन के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।